लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब और मैं अरिंदम। यहां हम देखेंगे अलग अलग राज्यों के सीएम साहिबान की एक्टिविटीज। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र की महानवमी पर कन्या पूजन के बाद मीडिया से बातचीत की और सनातन आस्था में नारी शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बताया। उन्होंने कहा कि जहां बेटी सुरक्षित और सम्मानित है, वहां का समाज भी सुरक्षित और सम्मानित माना जाता है। योगी ने दावा किया कि मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड जागरूकता कार्यक्रम और 44,000 महिला पुलिस अधिकारियों की फुट पेट्रोलिंग जैसी पहल की गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है और सजा की दर बढ़ी है। उन्होंने बेटियों को समाज की ताकत बताया। में पाती है तो ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक और जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। इसमें फुट पेट्रोलिंग पुलिस कार्मिकों के द्वारा, महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से 44,000 महिला पुलिस कार्मिक पंचायत स्तर पर जाकर के जन जागरण के इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो साथ ही साथ उनके द्वारा अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर वीडियो जारी करते हुए अपनी सरकार के कामों का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने महज 18-19 महीने में मोदी की गारंटी के ज्यादातर वादे पूरे किए हैं। जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जा रहा है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार काम किया। सरकार कैसी चल रही है उनको ये देखना चाहिए। और उनके समय में तो कौन सरकार चला रही थी उसका तो कोई माई भाव नहीं था। वो तो उस समय तो शायद हम लोग सुनते थे कि 2.5 साल का समझौता था, लेकिन वो एक को तो 2.5 साल के लिए तरसते रह गए। उनको सरकार चलाने का अवसर ही नहीं मिला। हमारे यहाँ तो इतना कम समय में 18-19 महीने में मोदी की गारंटी के अधिकांश काम को पूरा किए हैं। 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। आज वो ये 18-19 महीने में पास कर दिए। किसानों का किया वादा पूरा किए। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया दाम भी दे रहे हैं और अंदर की राशि को एक मुश्त, और वो भी धान खरीदी समाप्त होता है और 1 सप्ताह के अंदर देते हैं। 2-2 साल का बकाया बोनस दे दिए। आज 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को हम लोग महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं। तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाए हैं। भूमिहीन कृषि मजदूर लोगों को मतलब पैसा दे रहे हैं 10,000 रुपया। तो उनको तो ये बताना चाहिए कि सरकार कैसे। अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात, जिन्होंने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू के विहार वीथिका में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए नई नीति का ऐलान किया। इस नीति के तहत इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के अलावा अब जबलपुर और उज्जैन में भी जू स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के सभी 9 टाइगर रिजर्व में रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे। नवरात्रि के पावन पर्व की आज नवमी है। पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। कल दशहरे का आनंद है। दशहरे की अग्रिम बधाई
आज वृद्धजन दिवस भी है, वृद्धजन दिवस की भी बधाई। और जैसा हमने कहा कि हमारे सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे करके रेस्क्यू सेंटर और जू बढ़ाने की हमारी पॉलिसी, उसी के आधार पर जब ग्वालियर में जू है, इंदौर में जू है, भोपाल में यह वन विहार हमारा वन्य प्राणियों को देखने का अच्छा स्थान है, ऐसे करके बड़े बड़े केंद्रों पर धीरे धीरे करके हम सब इस स्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में जबलपुर और उज्जैन में भी जू खोलने वाले हैं। एक एक करके हर स्थान पर जहां हमारे टाइगर रिजर्व भी है, आगे जाकर के रेस्क्यू सेंटर वहां भी स्थापित करते हुए हम सभी की प्राणों की चिंता करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई। उधर हिमाचल की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी सक्रिय हैं। भारी तबाही के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्यों को गति दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में विभिन्न संगठनों और उद्यमियों ने दान देना जारी रखा है। इसी कड़ी में सोलन के बाजार संघों ने आपदा राहत कोष के लिए कुल 16,62,000 रुपए का दान दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा राहत कोष के लिए 11 लाख राशि का चेक प्राप्त करते हुए तस्वीर एक्स पर जारी की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री से लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी चर्चा हुई। नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी द्वारा लगातार 11 साल से किसान हित में निर्णय और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का दावा करते हुए मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीति और नीयत स्पष्ट है और वे मजबूत नेतृत्व के साथ देश हित में काम करके भारत को विश्व स्तर पर चमकाने का काम कर रहे हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सार्थक मुलाकात हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए शारदीय नवरात्रों और विजयदशमी पर्व की बधाई दी है। सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को और कई आगामी कार्यों के ऊपर भी चर्चा हुई है। कुछ कामों को जो हमने पूर्ण किया है उनके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। काफ़ी लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को लेकर के चर्चा रही। सर, कुछ ऐसी योजनाएं जो खास तौर से हरियाणा के लिए शुरू करने वाले हों या फिर भविष्य में 2-4-6 महीने में ऐसा कोई प्रोग्राम भी वो भी साफ का बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या हरियाणा को लेकर कुछ अमित शाह साहब भी अभी 2 दिन बाद आ रहे हैं? नहीं, कई विषयों के ऊपर मैंने कहा है, आगामी कार्यक्रमों पे भी चर्चा हुई है और जो हरियाणा प्रदेश में विकास के कार्य चल रहे हैं उनका भी फीडबैक लिया है। जो हमने काम किए हैं उनका भी फीडबैक लिया है। मैंने कहा आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.
let's talk, let's connect and let's mic. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।